भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था। महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन योद्धाओं में लड़ा गया था, यह तो आपको पता ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। मित्रों, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। और कहा जाता है कि जब पृथ्वी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारों का नाश करना होता है। और इस उद्देश्य से भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता के हेतु भिन्न भिन्न देवी देवताओं को अपने पुत्रों को भेजकर या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है, जिससे कि कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र बच्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया, धर्म की रक्षा करना ही देवताओं का परम धर्म है, इसीलिए हम सभी ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना है और यह दायित्व और कर्तव्य भी है। चंद्रमा इस शर्त के कारण और अभिमन्यु को मरना पड़ा था। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं धरती पर रुक सकेगा। और महाभारत में अपना कर्तव्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगा और उसके अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा का पुत्र ही वर्चा ही अभिमन्यु थे और जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त के अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में किसी प्रकार का दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त अपने पिता चंद्रमा के पास वापस स्वर्गलोक में चले गए थे। मित्रों, यहाँ पर आपको पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूट्यूब उत्तराखंड हिलांची चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।